हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में चर्चा करूंगा आपके न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया में किस तरह की न्यूट्रिशन होती है, यानी कि पोषण। देखिए, इससे पूर्व की वीडियो में आपने सीखा हुआ था कि जो बैक्टीरिया थी उस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स को पता हम लोगों को चला, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया। यानी कि सेल वॉल जो होती है, इन सेल वॉल की जो थिकनिंग होती है, मोटाई जो होती है अलग होती है, और इसमें उपस्थित पदार्थ जो थी उसकी केमिकल कंपोजिशन भी जो थी वो अलग प्रकार की थी। इसलिए बैक्टीरिया हमको 2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिली है, जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव। ठीक है ना। जी पॉजिटिव जो होते हैं वो उनके पास ये क्षमता नहीं होती है ज़्यादा कि वो आपके एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी हों, लेकिन जी नेगेटिव के पास जबरदस्त पावर होती है, यानी कि वो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने सीखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी वो। आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, न्यूट्रिशन सभी के लिए जरूरत है भाई। हमारी शरीर जो होती है सेल से बनी होती है, सभी जीवों की शरीर सेल से बनी होती है। सेल्स के को चलाया जाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, H2O, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट ही है। और इन न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करना ही आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। यानी कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना ही आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है, यानी कि पोषण कहलाती है। देखिए, पोषण में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया में आपकी 2 टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है। फर्स्ट जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहली जो हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया में वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। दूसरी जो है आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, 2 प्रकार की न्यूट्रिशन पाई जा रही है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी और दूसरी जो होती है स्वपोषी। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है परपोषी में कि जब बैक्टीरिया सेल्फ फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं तो वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी पोषण के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उससे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया दूसरी चीज से, दूसरे शरीर से, दूसरे बॉडी से आपके क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों से, यानी कि शरीर से बाहर कहीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो चीज़ क्या है आपकी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है, यानी कि परपोषी न्यूट्रिशन कहलाती है। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होती है वो कई टाइप्स की इसमें पाई जाती है। देखिए, इसकी 3 टाइप्स को मैं बता दे रहा हूँ। पहली जो इसकी टाइप्स है, एक टाइप्स मैं बता रहा हूँ, वो है आपके पैरासाइट। दूसरी जो है वो है सैप्रोफिटिक। और तीसरी जो है सिम्बायोटिक। ये 3 टाइप्स हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक के, एक पैरासाइट, सैप्रोफिटिक और दूसरी जो है वो आपके है सिम्बायोटिक। देखिए, पैरासाइट क्या होते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे होस्ट बॉडी पर, यानी कि जिस बॉडी पर बैक्टीरिया वास करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट वायरस में आपने सीखा था। ठीक है ना। तो जिस बॉडी पर ये बैक्टीरिया वास करेंगे, यानी कि रहेंगे, वहां से ही न्यूट्रिशंस को रिसीव करें, यानी कि वहां से न्यूट्रिशन को प्राप्त करें, और उस होस्ट बॉडी में ये डिजीज उत्पन्न करने का काम करें, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, यानी कि परजीवी कहते हैं। समझ में आया? पर मतलब दूसरों पर, जीवी मतलब जीवन यापन करना, दूसरों पर जीवन यापन करना ही अपने क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। देखिए, हम लोगों में बहुत सारे डिजीज हैं, है ना। बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ट्यूबरकुलोसिस को ले लीजिए, यानी कि टीबी को ले लीजिए। इस टीबी में जो आपके जो रोगाणु हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं, टिटेनस में आपके
क्लास्ट्रीडियम जो है ना, और ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहे हैं, शरीर पर आते हैं और शरीर पर आने के फलस्वरूप हमारे शरीर से ही न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, है ना। हमारे बॉडी से ही न्यूट्रिएंट्स को ये प्राप्त करते हैं और अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है ना। और हमारे शरीर को भी ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और हम लोगों में रोग उत्पन्न करते हैं, हम लोगों में नहीं और दूसरे जीवों पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कहलाती हैं पैरासाइट कहलाती हैं, यानी कि परजीवी कहलाती हैं, है ना। मैंने बताया आपके टिटनस हो गए, टिटनस के जो बैक्टीरिया हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो हो गए हैं ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग को जो फैलाने वाले हैं, ठीक। ऐसे जो और डिजीज हैं, सेप्रोफिटिक, क्या है सेप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। देखिए ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड आपके वस्तु होती है, मृत जो शरीर होती है या आपके जो पड़ी हुई वस्तुएं होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको ये सड़ाते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो डेड वस्तुएं होती हैं उनसे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। इस कारण इनका नाम दिया गया है मृतोपजीवी, यानी कि मृत शरीर पर ये आश्रित होकर वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं, इस कारण इन्हें हम लोग मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि सहजीवी बैक्टीरिया। देखिए ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे जीवों के साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहने के फलस्वरूप ये करते क्या है कि वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को लेते भी हैं उस बॉडी से जिस पर ये रहते हैं और फिर उन्हें कुछ ना कुछ देते भी हैं। सिम्बायोटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिस जीव के साथ रहते हैं यानी कि जिस पर आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाते हैं और फिर उन जीव से भी कुछ लेते हैं, अपनी जरूरत की सामग्री को, अपने न्यूट्रिशन को, यानी कि वहां से न्यूट्रिएंट्स को ही लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं, है ना सर। देखिए आपके जो लेगुमिनस प्लांट्स होता है यानी कि दलहनी फसलें होती हैं उसके जड़ों में भी आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं और प्लांट्स को सप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लांट से जो कार्बनिक चीजें होती हैं वो प्राप्त करते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि स्वापोषी बैक्टीरिया। देखिए स्वापोषी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वयं पर डिपेंडेंट होते हैं पोषण के लिए, दूसरे पर नहीं। ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वयं पर डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूट्रिशंस के लिए स्वयं पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि स्वापोषी बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए स्वापोषी बैक्टीरिया में है क्या कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनके ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो आपके इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं उन इनऑर्गेनिक चीजों के विघटन से ऊर्जा बनती है, जब भी ऊर्जा बनती है तो उससे ये प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्हें दो भागों में हम लोग अलग कर सकते हैं। एक जो है फोटो क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पहली क्या है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, और दूसरी जो है कीमोसिंथेटिक, क्या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए दो तरह की बैक्टीरिया मिल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे जो मिल रहे हैं आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिल रहे हैं यानी कि रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया मिल रहे हैं। देखिए फोटो मतलब लाइट, आपने पढ़ा हुआ फोटोसिंथेसिस, लेकिन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो आपके प्लांट्स में यानी कि हाइयर जो प्लांट्स हैं, जो पौधों में नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है उससे अलग तरह की ये क्या है फोटोसिंथेसिस होती है इनमें, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता है, ध्यान देना, ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता है यानी कि ऑक्सीजन निकलता नहीं है। देखिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड्स नहीं होती है, यानी कि जो लवक पाया जाता है
वो लवक नहीं होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो इनमें नहीं पाया जाता है। बट फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनमें सिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी रंजक पाई जाती है, पदार्थ पाई जाती है, रंगनुमा पदार्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि रंजक पाई जाती है। समझ में आया सबको? ठीक है। देखिए जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जैसे कि आपके हरे बैक्टीरिया हैं, ग्रीन बैक्टीरिया हैं, तो उन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होगी वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये नाम है आपके हरे बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया में पिगमेंट्स का। जबकि जो आपके बैंगनी कलर की बैक्टीरिया होगी ना, उनकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगी वो अलग तरह की होगी। समझ में आया? तो वो जो होंगे बैक्टीरियोपर्क्यूरिन, ये क्या है? ये सब आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। या क्या है? ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। ठीक है ना। देखिए यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एबिलिटी को दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को प्रयुक्त करके ये आपके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपकी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। देखिए जो ये आपकी बैक्टीरिया हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजें होती है, यानी कि अकार्बनिक चीजें होती हैं, उन अकार्बनिक चीजों के विघटन से जो एनर्जी निकलती है उसको प्राप्त करते हैं और उसी से अपनी क्रियाओं को चलाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे इनऑर्गेनिक चीजें, हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया, हाइड्रोजन है, इसके अलावा आपके NH3 है, यानी कि अमोनिया है। ठीक है। इन चीजों को ये क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और तोड़ने के फलस्वरूप इससे जो एनर्जी होती है वो इसको यूज करते हैं। तो ये भी कई प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं भैया। उसकी टाइप में लिख रहा हूँ, एक 2-3 टाइप में इसकी पढ़ा दे रहा हूँ आपको। एक जो पहली टाइप से मैं लिख रहा हूँ वो है आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है ना। नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। दूसरी जो मैं स्टेप यहां पर लिख दे रहा हूं वो है सल्फर बैक्टीरिया। क्या भैया? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक। तीसरी जो मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है ना। एक और लिख दे रहा हूं, चलिए, आयरन बैक्टीरिया। चौथा आयरन बैक्टीरिया। देखिए नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके टॉपिक से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए आपने 9th में या फिर हाई स्कूल में आपने नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा होगा। उस नाइट्रोजन साइकिल में इस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की काफी इंपॉर्टेंस होती है, काफी महत्व होती है इसकी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जो ये नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन अणुओं को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं इनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और फिर जब भी तोड़ते हैं तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को ये यूज करते हैं अपने एक्टिविटी में। ठीक। ये जो आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं क्या है? नाइट्री जो फाइन बैक्टीरिया है ना। नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना। नाइट्रोकोकस,
एंड एजोटोबैक्टर, ये क्या है आपकी सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो भी अमोनिया होती है, पहली स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जो NH3 होती है, क्या NH3 होता है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, ठीक है ना। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। किसमें आपके, इसको तोड़ा जाता है आपके, देखिए नाइट्राइट में भैया, किसमें, नाइट्राइट में NO2 आयन है, ठीक है ना, प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयन भी इससे निकलती है, ठीक है ना, प्लस जो है वो आपके क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है ना, और प्लस एनर्जी बनती है। ये जो है ये नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया हैं ये काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, एनर्जी ऊर्जा निकलती है और इस एनर्जी का उपयोग करते हैं वो अपनी क्रियाओं को चलाने के लिए, यानी कि कीमोसिंथेटिक जो है, ठीक है ना, रासायनिक का संश्लेषण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये आपके बैलेंस हो गए हैं, यानी कि जो आपके ये थे, ये यहाँ पर कौन काम किया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, यानी सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रोकोकस, ठीक। अब क्या होता है, ये क्या है भैया, बनी हुई है नाइट्राइट, क्या बनी हुई है, नाइट्राइट्स, ठीक है ना, ये आपके नाइट्राइट्स बनी हुई हैं और ये आपके अमोनिया है, ये ऑक्सीजन है। अब क्या होता है कि जो एजिटोबैक्टर होता है इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, नाइट्रेट में। देखिए तो ये 2NO2 नेगेटिव आयन, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको तोड़ देता है, किसमें भैया, किसमें तोड़ता है, आपके ये NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है ना। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, दो नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन 2 तो 4 और 6 हो जाएंगे, तो प्लस से जो है वो एनर्जी, क्या एनर्जी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपके क्या है, नाइट्राइट है, और ये जब इसको तोड़ा गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या बने, आपके नाइट्रेट बने, क्या बने, नाइट्रेट बने। तो इस तरह जो है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कौन, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन्हीं पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं और फिर अपनी क्रियाओं को चलाते हैं। तो ये फर्स्ट बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरे हम लोग पढ़ लेते हैं सल्फर बैक्टीरिया, क्या, सल्फर बैक्टीरिया। देखते हैं सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पहला आपको मिल गया, दूसरा आपको मिल जाएगा सल्फर बैक्टीरिया, क्या भैया, सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि जो सल्फर से काम चलाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में देखिए इसमें क्या होगा कि जो ये सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये सल्फर को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये आपके H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूँ, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड लिख रहा हूँ, प्लस ये इसको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में यह तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाएगा और तोड़ने के फलस्वरूप यहाँ से एनर्जी निकाली जाएगी इनको जोड़कर। तो ये जो होंगे ये आपके सल्फर बना लेंगे प्लस H2O बना लेंगे यानी कि जल बना लेंगे, और जब इससे आपके फिर क्या होंगे, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा भैया, एनर्जी, क्या बनेगा, इस क्रिया में आपके ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे और अपना प्रयोग करते हैं। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 से चलिए, ठीक, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर, 2 सल्फर हो गए आपके यहाँ भी, ठीक है ना, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके 2। तो ये क्या है, देखिए आपके
ये क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये आपके हाइड्रोजन बैक्टीरिया को तीसरा मैं समझा दे रहा हूं, आपके क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये तीसरी स्टेप है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो होती है यानी कि जमीन में जो हाइड्रोजन होती है उसका प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अपने लिए। चलिए देखिए, जो ग्रुप में हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या हाइड्रोजन पाया जाता है, इसका उपयोग ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को जो हाइड्रोजन H2 जो हाइड्रोजन होता है इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के फलस्वरूप ये इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यानी कि तोड़ते नहीं, इसको मिलाते हैं, और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये यहाँ से एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिल जाएगा आपके बना लेगा CH4 बना लेगा, क्या बना लेगा, CH4, यानी कि मीथेन का निर्माण कर लेगा, क्या CH4 मीथेन का निर्माण कर लेगा, प्लस जल बना लेगा, क्या जल प्लस एनर्जी बना लेगा, क्या एनर्जी, कौन, जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस प्रकार काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया इन दोनों को प्राप्त है, किसको, इस चीज को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर होता क्या है कि जो ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया पहले क्या बना रहे हैं, CH4, कार्बन कितना है यहाँ पर, एक है, इधर कितना है, एक है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, 6 है। चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 4 8 हो गए, 2 से यहाँ 8 हो गए, ठीक है ना। कार्बन कितने हैं, एक इधर है, ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह क्या है कि ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से, जमीन से, यानी कि मिट्टी से इस हाइड्रोजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से ये CH4 में परिवर्तित करते हैं, फिर उसके बाद ये जल बनाते हैं, और फिर इस क्रिया में आपकी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का उपयोग करते हैं वो अपने एक्टिविटी को चलाने के लिए। आयरन बैक्टीरिया नेक्स्ट होते हैं आपके, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आयरन से, इससे आयरन से जो लोहा होता है उससे उसके विघटन से क्या करते हैं, वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं वो आपके आयरन बैक्टीरिया कहलाती हैं। तो ये थे आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपके बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे एक नई टॉपिक के साथ।